जल जीवन मिशन में पुरानी सरकार की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। मंत्री जेल में है, पूर्व मंत्री महेश जोशी। उसके बावजूद भी इस सरकार में एक बार फिर 7 अधिकारियों पे गाज गिरी है। 16 सीसी के नोटिस जारी किए गए हैं और आरोप है कि 125 करोड़ का घोटाला उन्होंने 2020 के अंदर किया था। देखिए, ये 1-2 करोड़ जो है सुनने में कितना मजेदार लगता है और आज तो बड़ा आम हो गया है ये शब्द। 100 करोड़ का घोटाला, 150 करोड़ का घोटाला, 125 करोड़ का घोटाला बड़ी आसानी के साथ में कर लेते हैं अधिकारी। लेकिन इस बार नोटिस जारी हो गए हैं और कार्रवाई की उम्मीद बंधी है। ये मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं जल जीवन को लेके। खंडार विधायक और भाजपा के महामंत्री जितेंद्र गोठवाल मेरे साथ हैं, जिन्होंने विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया था। गोठवाल जी, कहां तक जाएगा ये मुद्दा? जल जीवन मिशन में फिर नई जांच हुई है, उसमें फिर नए लोग मिल गए हैं। 125 करोड़, ये तो आप ही की विधानसभा के अंदर हो गया है। मैंने 2025 के बजट सेशन में यह मामला उठाया था और माननीय मंत्री जी ने, कन्हैयालाल जी ने कमेटी बनाई और उस कमेटी ने इन अधिकारियों को दोषी पाया गया, जिसमें 125 करोड़ की लागत से 91 स्कीम 91 स्कीम्स तैयार होनी थी और 167 गांवों को पानी मिलना था। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि गांवों में काम नहीं चालू होता, बिल बन जाता है। रोड पे पाइप नहीं डलते पानी के, उनका बिल बन जाता है। बिल्डिंग सोर्सेस तो तैयार होते नहीं, लेकिन स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, जिसमें अधिकारी बाद में इतना सा लिख देते हैं, सोर्सेज उपलब्ध ना होने के कारण हम इस स्कीम को प्रारंभ नहीं कर पाए। जबकि 5 करोड़ रुपए के सोर्स से उन्होंने स्ट्रक्चर तैयार किया और सोर्सेज मात्र 2 लाख रुपए में उपलब्ध होने थे। ऐसा बड़ा घोटाला खंडार में, जिसकी मैंने मांग की थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर जांच करवाकर इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कराई। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। आपकी विधायक दल की बैठक के अंदर भी ये चर्चा हुई थी? बिल्कुल हुई थी। कुछ नेता इनको बचाने का प्रयास कर रहे थे और मैंने उस समय भी कहा था, नेता आप ही की तरफ वाले नेता क्यों बचाना चाह रहे हैं? देखिए, मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि भ्रष्टाचारी अधिकारी, चोर ऑफिसर किसी जाति और धर्म के नहीं होते। और नेताओं के लिए भी कहना चाहूंगा कि हम लोगों को ऐसे चोरों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि हम जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि हैं और निश्चित तौर पर हमारा उद्देश्य ट्रांसपेरेंट सरकार देने का होना चाहिए। ऐसा ना हो कि लोग हमारे बारे में कहें कि दिखने का चरित्र और है, काम करने का चरित्र और है। तो जो नेता अपनी जाति के अधिकारी को, चाहे वो भ्रष्टाचारी ही क्यों ना हो, बचाने का प्रयास कर रहा है, आप संगठन भी देख रहे हो और सरकार का भी हिस्सा हो, तो क्या उस नेता की शिकायत भी ऊपर तक की जाएगी? देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि आपको भी कोई कैमरा देख रहा है। हमारे यहाँ पे शिकायत करने की जरूरत नहीं होती, सभी को कोई ना कोई कैमरा देख रहा है। और निश्चित तौर पर केंद्र और राज्य प्रदेश का संगठन के और बड़े नेता जो हैं वो सभी को वॉच कर रहे हैं। जैसा जिसका चरित्र है, जैसा जिसका व्यवहार है, वो उनके सामने और आने वाले समय में वो सब चीजें नजर आएंगी। गोठवाल जी, कैसी हिम्मत हो जाती है अधिकारी की कि 125 करोड़ रुपया, 125 करोड़, 1 करोड़ कमाने में एक आम आदमी की पूरी जिंदगी निकल जाती है, वो कमा नहीं पाता बेचारा। कैसे कैसे लोग अपने लिए व्यवस्थाएं बनाते हैं। आप बात कर रहे हो 167 गांव, 167 गांव जिनको पीने का पानी मिलना था, जो मूलभूत आवश्यकता है आदमी की, उस मूलभूत आवश्यकता के साथ में खिलवाड़ किया गया। 125 करोड़ रुपए, कैसे हिम्मत हो जाती है साहब? 125 करोड़ रुपए का घोटाला कर देंगे, कुछ नहीं होगा। देखिए, पिछली सरकार के चरित्र में यह आ गया था कि घोटाला करना, अपने विधायकों को फुल फ्लैश्ड चोरी करने की अनुमति देना, लूटने की अनुमति देना, सिर्फ इसलिए कि सरकार बचानी है। उस समय इन अधिकारियों को जो ढील मिली, उसके परिणाम है कि कांग्रेस सरकार के मंत्री भी जेल में है। मैं हमेशा कहता हूं, जैसा करोगे वैसा भरने को मिलेगा। और निश्चित तौर पर इनको खिलाफ जो कार्रवाई है, पूरे राजस्थान में एक संदेश जाएगा, क्योंकि भजन लाल जी की सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है और हमने करके दिखाया। नहीं, अभी आज कहां तक जाती नजर आ रही है? एक मंत्री तो जेल में है, क्या उनके ऊपर और फर्क पड़ेगा या कोई और भी बड़े मगरमच्छ जो हैं वो इसकी जद में आ सकते हैं? देखिए, इस घोटाले के अंदर जिन जिन ऑफिसर्स की इन्वॉल्वमेंट है, एक्शन से लेकर जेईएन तक, सबके खिलाफ कार्रवाई हुई है, इंक्लूडिंग अकाउंट ऑफिसर। और भी ऊपर के जो अधिकारी होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी
माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे पूर्ण आश्वासन दिया। अधिकारियों पर तो कार्रवाई हो गई, लेकिन जो शय दे रहे थे उनको ऊपर बैठ के नेता, क्या वो बड़े नेताओं तक भी आग पहुंचेगी, इसकी तपिश जाएगी, या यूं ही बस अधिकारियों पर कार्रवाई होकर रह जाएगा मामला? मैंने आपको कहा कि हर भारतीय जनता पार्टी में हर आदमी कैमरे की नजर में है, मुझे इस पर और कोई टिप्पणी नहीं करनी। पिछली सरकार के जो मंत्री हैं उनमें से और भी कोई मंत्री इसकी चपेट में आता हुआ नजर आ रहा है? वो तो अगर सही से जांच हो जाए तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री चपेट में आ जाएं। मुख्यमंत्री कौन? अशोक गहलोत जी। उनकी सरकार में इतना बड़ा घोटाला होता है, उनके द्वारा होता है, उनके मंत्रियों के द्वारा होता है, उनके अधिकारियों के चाहते अधिकारियों के द्वारा होता है, तो मुझे तो नहीं लगता उनकी जानकारी के बिना हुआ होगा। तो सही से जांच करने से आपको कौन रोक रहा है? सरकार तो आपकी है। कर रहे हैं हम, धीरे धीरे। कई बार हम कहते हैं बड़े मगरमच्छ भी हाथ आने वाले हैं, शायद किसी का नंबर फिर आएगा। उन्हीं की सरकार के एक मंत्री थे राजेंद्र गुड़ा, आपको शायद याद हो। उन्होंने आखिरी के पल के अंदर एक डायरी का मुद्दा जो था वो बड़ा उठाया था। उस मुद्दे को कई जगह चुनाव के मंच पे भी इस्तेमाल किया गया, लाल डायरिया। वो राजेंद्र गुड़ा ही ये बयान देते हैं कि मुझसे अगर कोई सबूत मांगेगा तो मैं जाके दे दूंगा, पर मुझसे कोई मांग ही नहीं रहा है, तो आप क्यों नहीं मांग रहे हो उसने सबूत? देखिए, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि जांच एजेंसियां जांच कर रही है और निश्चित तौर पर उनको आवश्यकता लगेगी तो वहां तक भी वो पहुंचेंगे, और मुझे ये विश्वास है कि हमारी जांच एजेंसियां अच्छा काम कर रही है, उसका परिणाम मेरे सामने है। आगे देखिए होता है क्या। अभी मतलब बहुत कुछ होना बाकी है क्या? बिल्कुल। तो बता दीजिए कि आगे होता है क्या? बस इतना ही कह पाऊंगा मैं कि देखिए आगे होता है क्या। अरे बता तो दीजिए थोड़ा बहुत। मैंने कहा ना, हम जीरो टॉलरेंस पे काम करने वाली है भजन लाल जी की सरकार। भ्रष्टाचारी ऑफिसर्स को बर्दाश्त नहीं करेगी और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नेताओं को बिल्कुल नहीं करेंगे। नेताओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे? बिल्कुल एडजस्टमेंट कर लेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। नेता हो या अधिकारी हो, पार्टी संगठन सबको देख रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई। आज गोविंद सिंह डोटासरा ने, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस, उन्होंने एक पीसी की है। उन्होंने राष्ट्रीय प्रतिभा खोज का एक पोस्टर लॉन्च किया है और राष्ट्रीय प्रतिभा खोज में अब कांग्रेस लगेगी। इसको भाजपा किस तरीके से देख रही? चुनौती नजर आ रही है क्या? देखिए, मुझे तो ये पता लग रहा है कि इन्हें ये खोज काफी समय पहले कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि प्रतिभाओं की कांग्रेस में बहुत कमी है, और उसका परिणाम है कि जो केंद्र में और देश के सभी राज्यों में सरकार में रहते थे वो आज बिल्कुल बाहर हैं। ये खोज उन्हें पहले कर लेनी चाहिए थी, तो आज ऐसी परिस्थितियां नहीं बनती, और जो उनके पास खोज की गई हुई है उसका भी इन्हें इलाज कर लेना चाहिए। क्योंकि कई बार हम कहते हैं हमारा स्टार प्रचारक राहुल गांधी है, वो जहां जहां जाते हैं तो उनके शुभ कदम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते हैं। वो भी एक कांग्रेसियों के लिए खोज ही है। तो आप इनकी राष्ट्रीय प्रतिभा खोज में मदद करोगे क्या? क्या आप अपने यहाँ से कुछ टैलेंट? मैंने इंटीमेशन दिया ना कि एक तो खोज इनके पास ही है, उस पर भी इनको ध्यान देना चाहिए। और जो नई खोज करेंगे उसका क्या? कहीं ऐसा तो नहीं है आपकी कोई अच्छी प्रतिभाओं को ले जाए? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि इनको बहुत खोज करने की आवश्यकता है, और अभी ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। अब ये कभी ना तो राजस्थान में सरकार में आने वाले हैं, ना केंद्र में। नहीं आएंगे। चलिए साहब, गोविंद सिंह डोटासरा से लेकर जल जीवन मिशन के घोटाले तक सब पे बात हो गई है। सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। नेता हो, अधिकारी हो या पूर्व में मंत्री हो, और इस सरकार के भी अगर कोई विधायक बचाने का प्रयास करेंगे किसी भ्रष्टाचारी को तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। प्रतिभा खोज के ऊपर आपने सुनी लिया क्या काम, मैं ज्यादा उसके ऊपर क्या ही टिप्पणी करूं, लेकिन आज भाजपा के महामंत्री ने कहीं ना कहीं ये मान लिया है कि राहुल गांधी उनके लिए स्टार प्रचारक हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।